आज हम साइंस की वर्कशीट 17 करने वाले हैं और जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी विद्युत। ठीक है, आप इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे, विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। विद्युत विद्युत हम स्टार्ट कर चुके थे। अब हमें पढ़ना है आज की जो टॉपिक है विद्युत परिपथ, विभवांतर और विद्युत परिपथ के जो प्रतीक होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, कि सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब क्या है इसका? सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका मतलब है जैसे कि आपने स्विच होता है, स्विच से ऑन करा, उसकी लाइट कहाँ तक गई? बल्ब तक पहुँची या फैन तक पहुँची, तो वहाँ पर फैन चलेगा और पंखा चलेगा। वो है बंद पथ। वो कौन सा पथ है जी? बंद पथ है। सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ। सतत मतलब लगातार कंटिन्यूसली लाइट उसमें क्या होती रहती है? फ्लो होती रहेगी, बहती रहेगी लाइट कंटिन्यूसली जो, तो उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। लाइट से लेके जो फैन तक है, स्विच से लेके जो फैन तक है, स्विच से लेके आपकी लाइट तक, बल्ब तक आएगा आपका, वो आपका विद्युत परिपथ कहलाएगा। ठीक है, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ। विद्युत धारा चलती रहती है, विद्युत धारा मतलब लाइट। ठीक है, ये परिपथ अगर खुला हो या टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। बंद पथ में तो क्या होती रहती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन अगर कहीं से परिपथ टूट जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। आप देखिए, अगर कहीं से तार आपका क्या होता है, कट लग जाता है तार में कहीं बीच में से, तो लाइट आगे फ्लो नहीं होती, फाइन आपका नहीं चलता, लाइट आपकी नहीं जलती है। ठीक है जी। अब जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक विद्युत परिपथ एक सेल यानी कि बैटरी, एक प्लग कुंजी यानी कि की, यानी कि स्विच कह सकते हैं आप, विद्युत अवयव संयोजित तारों से मिलकर बनते हैं। इनके जो तार के कनेक्शन से आपका बना हुआ होता है। उसके बाद आप देखिए प्रतीक। प्रतीक यानी कि सिंबल। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं। जो अवयव कंपोनेंट यूज करते हैं उनके लिए कुछ सिंबल हमने बना रखे हैं। तो देखिए सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तार संधि, तार संधि को आप सीधा लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं से मुड़ के जा रहा तो टेढ़ा है। प्रतिरोधक के लिए सिंबल है, सेल के लिए आपको सिंबल है, दिखाई दे रहा होगा। बैटरी के लिए भी आपका दिखाई दे रहा है सिंबल। कुंजी के लिए आपका, ठीक है जी, कुंजी दो तरह की है, खुली और बंद। ठीक है जी। उसका बल्ब आपका है, ठीक है जी, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है जी। एमीटर विद्युत धारा को नापते हैं जी। उसके बाद आज ये सिंबल आपको एकदम याद होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद आप देखिए विभवांतर, जो अगला टॉपिक है। आपने इससे पहले विद्युत विभव पढ़ा था पिछली क्लास में, आज हम पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। मैं आपको पहले बताता हूँ विभवांतर क्या है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को चलाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को चलाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। आवेश को चलाने में किया गया कार्य आपको क्या कहलाता है जी? विभवांतर कहलाता है। W/में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को चलाने में क्या किया कार्य आपका क्या कहलाता है जी? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को आप वोल्ट से नापते हैं और कार्य को आप जो है जूल से नापते हैं, और चार्ज यानी कि आवेश को आप कूलम में नापते हैं। ठीक है, यानी कि जूल, और ये आपका कूलम, और ये आपका वोल्ट है ही। ठीक है, वोल्ट। अब कुछ विभवांतर को यानी कि नापने का ऐसा यूनिट क्या है जी? वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर को नापने का ऐसा यूनिट वोल्ट है, यानी कि 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को चलाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को चलाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। एक आवेश को चलाने में समझिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो हम कहते हैं कि विभवांतर कितना है इसका? 1 वोल्ट है। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
1 कूलाम आवेश को चलाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो हम कहते हैं इसका विभवांतर 1 वोल्ट है। स्क्रीन पर आपको ये सब कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ जो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ केंद्रों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य, ठीक है। एक बिंदु से, सीधी भाषा में आपको बता दिया गया है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को चलाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वही चीज़ें आपको तोड़ मोड़ के देखिए। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश दिखाई दे रहा है, V=W/Q। इसका SI मात्रक आपको बता दिया गया, वोल्ट होता है इसका SI मात्रक। और अब देखिए प्रॉपर डेफिनेशन। विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को चलाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है जी, विभवांतर कहलाता है। तो 1 कूलम आवेश को चलाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा यहाँ पर लिख कर दी, ठीक है। 1 वोल्ट 1 जूल बटे में 1 कूलम, ये लिखा है उसने। अच्छा, उसके बाद इसको इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं, उसने लिखा है 1 जूल और कूलम, ठीक है। कूलम को ऊपर लेंगे तो आपका माइनस का साइन हो जाएगा। विभवांतर की जो मापने के लिए यंत्र यूज किया जाता है वो वोल्ट मीटर। किस यंत्र के द्वारा इसको मेजर किया जाता है जी, विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। किस यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट वोल्ट है। और किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है इसको, विभवांतर, सॉरी वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को सदैव जो आपके जिसमें आपका कार्य किया जा रहा है पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। विभवांतर मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं हम, पार्श्वक्रम में। पार्श्वक्रम का मतलब समझते हो, पार्श्वक्रम का मतलब पैरेलल, यानी कि समांतर लगाते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें नापना है तो जो हमें लगाना पड़ेगा इसके पैरेलल कहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, इसके पैरेलल लगाएंगे, समांतर लगाएंगे वोल्ट मीटर। अच्छा जी, उसके बाद कुछ का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो वही है, अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, स्क्रीन पर आंसर मैं लिख देता हूं इसका। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, जब 1 कूलम आवेश को चलाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, 1 कूलम आवेश को चलाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो हम कहते हैं इसका विभवांतर 1 वोल्ट है। आंसर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है जी, स्क्रीन पर से। आगे विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए। बैटरी सेल, प्रतिरोधक, बंद प्लग, ठीक है। इन सब के आपको खींचने हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सबके सब कि जी ये आपका बैटरी सेल का है, प्रतिरोधक का है और आपका बंद प्लग, ठीक है ये। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कहता है, दो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखने में कौन सहायता करता है हमारा, सेल या बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखने में कौन सहायता करता है हमारा, सेल या बैटरी कह सकते हैं। चौथा आपका है कि खुले परिपथ और बंद परिपथ में अंतर बताइए। देखिए, बंद परिपथ में विद्युत का प्रवाह लगातार होता रहता है और खुले परिपथ में विद्युत का प्रवाह टूट जाता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर जितने भी नए व्यूवर हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।